इस वीडियो में हम डेक्सोरेंज कैप्सूल से जुड़ी जानकारियाँ शेयर करेंगे। इस कैप्सूल के यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं, बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं, क्या इस दवाई के कोई साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं या नहीं होते हैं, और अगर होते हैं तो क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। साथ ही साथ क्या डेक्सोरेंज कैप्सूल किसी दूसरी दवाई के साथ लेना प्रॉब्लम कर सकता है, और क्या किसी और बीमारी में इस दवाई को लेना प्रॉब्लम कर सकता है। साथ ही साथ इसका क्या प्राइस होता है, ये सारी जानकारियाँ मैं आपको इस वीडियो में दूँगी। डेक्सोरेंज कैप्सूल बेसिकली न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट के ग्रुप में आता है और इसका इस्तेमाल कई तरीके की न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज को ट्रीट करने के लिए, साथ ही साथ खून की कमी को दूर करने के लिए किया जाता है। आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया एक बहुत कॉमन चीज़ है जिसके लिए डेक्सोरेंज कैप्सूल का इस्तेमाल किया जाता है। तो बेसिकली आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया है या फिर लो इनटेक ऑफ आयरन की वजह से जो आयरन की कमी हो जाती है, उस कंडीशन में पोस्ट सर्जिकल या फिर किसी ट्रॉमा की वजह से ब्लड लॉस हो गया है, मेनोरेजिया जहाँ पे हैवी ब्लड फ्लो हो जाता है मेंस्ट्रुएशन में, उसमें भी आयरन की कमी हो जाती है। इन सारे कंडीशंस में आयरन की कमी को दूर करने के लिए डेक्सोरेंज कैप्सूल का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ पेट से जुड़ी कोई तकलीफ है, पेप्टिक अल्सर है, हुकवर्म इन्फेस्टेशंस हैं, इन कंडीशंस में भी डेक्सोरेंज कैप्सूल को एडवाइस किया जाता है। साथ ही साथ प्रेगनेंसी और लैक्टेशन के दौरान भी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज को पूरा करने के लिए और आयरन की कमी को दूर करने के लिए, यानी कि आपकी खून को सही रखने के लिए, खून की कमी को दूर करने के लिए डेक्सोरेंज कैप्सूल को एडवाइस किया जाता है। ये जो दवाई है यानी कि डेक्सोरेंज कैप्सूल, इसके अगर हम की इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो इसमें 4 की इंग्रेडिएंट्स होते हैं, दैट इज़ आयरन, फॉलिक एसिड, साइनोकोबालामिन एंड जिंक सल्फेट। अब ये जो चारों इसके एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं, ये अलग अलग तरीके की जो हमारी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो उसको पूरा करने के लिए मदद करते हैं। और ये जब इनकी डेफिशिएंसी पूरी होती है हमारे शरीर में, तो हमारे शरीर का जो ओवरऑल फंक्शन होता है, ओवरऑल फंक्शनिंग होती है हमारी बॉडी की, वो एनहांस होती है, इम्प्रूव होती है। तो जैसे अगर हम बात करें कि आयरन किस तरीके से मदद करता है, तो जो आयरन की कमी है उसको पूरा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आयरन जो होता है वो हमारे शरीर में ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है, साथ ही साथ हेल्दी आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल के प्रोडक्शन में भी मदद करता है। वहीं पे फॉलिक एसिड है। फॉलिक एसिड भी बहुत सारे बॉडीली फंक्शंस में अपना बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करता है, जैसे कि न्यूक्लियोटाइड बायोसिंथेसिस में फॉलिक एसिड जो न्यूट्रिएंट है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। वहीं पे जो साइनोकोबालामिन है उसकी इम्पॉर्टेंस भी बहुत ज़्यादा है। वो हमारे ब्रेन सेल्स के लिए, नर्व सेल्स के लिए और हेल्दी ब्लड सेल्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। जो जिंक सल्फेट है वो हमारे ओवरऑल बॉडी के जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो डेक्सोरेंज कैप्सूल है बेसिकली मिलाकर देखें तो ये बहुत सारे न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज को ट्रीट करता है, ना कि सिर्फ खून की कमी को दूर करता है। तो चलिए अब बात करते हैं कि क्या डेक्सोरेंज कैप्सूल के कोई साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं या नहीं। तो जी बिल्कुल, बाकी दवाइयों की तरह इसके भी थोड़े बहुत साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जो कि जैसे ही हमारी बॉडी दवाई को एडजस्ट कर लेती है, ये जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं धीरे धीरे डिसअपीयर कर जाते हैं और ग्रेजुअली जो इनका इम्पैक्ट होता है कम हो जाता है। लेकिन जो मैं अभी साइड इफ़ेक्ट्स बताऊंगी, अगर ये कुछ एक दिन बाद भी परसिस्ट करते हैं, आपको परेशान करते हैं, बॉदर करते हैं, तो अपने डॉक्टर को तुरंत संपर्क करना चाहिए। अब कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो माइल्ड डायरिया हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, स्टमक अपसेट हो सकता है, मतलब थोड़ा सा पेट खराब हो सकता है। कोई भी हम नई चीज़ अपने शरीर में जब बाहर से देते हैं तो थोड़ा सा पेट में डिफरेंस आना, थोड़ा सा स्टमक अपसेट होना नॉर्मल सी चीज़ है। तो सेम इसके साथ भी होती है, थोड़ा बहुत वॉमिटिंग और नॉजिया जैसा भी फील हो सकता है। हालांकि ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक व्यक्ति जो भी डेक्सोरेंज कैप्सूल ले रहा है उसमें सारी परेशानियाँ देखी जाएँ। कुछ एक लोगों में जो कि थोड़ा सा टॉलरेंट करने में, जिनकी बॉडी एडजस्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगाती है, उनमें ये साइड इफ़ेक्ट्स देखे जा सकते हैं। लेकिन अगर हम जिस तरीके से डॉक्टर ने हमें एडवाइस किया है दवाई लेने के लिए, अगर हम उस चीज़ को फॉलो करते हैं प्रॉपरली, उसी डोज और उसी ड्यूरेशन को अगर हम फॉलो करते हैं, तो साइड इफ़ेक्ट्स जो होते हैं वो काफ़ी मिनिमाइज़ हो जाते हैं। जल्दी ही वो अपने आप ग्रेजुअली कम भी हो जाते हैं, ख़त्म भी हो जाते हैं। तो जो डेक्सोरेंज कैप्सूल है, जिस तरीके से आपके डॉक्टर ने और जिस फॉर्म में कहा है उस तरीके से लेना चाहिए। कैप्सूल है तो उसको बिल्कुल तोड़ने की, उसका अंदर से लिक्विड निकालने की या फिर उसको क्रश करने की, काट के खाने की, च्यू करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एज अ होल आप 1 गिलास पानी के साथ ले सकते हैं। खाने के साथ में या खाने के बाद में लीजिए। दिन में 1 बार या 2 बार आपको एडवाइस किया जाता है, अकॉर्डिंगली आपको लेना चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं कि डेक्सोरेंज कैप्सूल का प्राइस क्या होता है। तो ये एक बॉटल में 30 कैप्सूल आता है और करीब 170 रुपये का ये एक बॉटल मिलता है। डेक्सोरेंज सिरप फॉर्म में भी आता है, तो जिस फॉर्म में आपके डॉक्टर ने आपको एडवाइस किया है उसी फॉर्म में आपको लेना चाहिए।
अच्छा, जब भी हम कोई दवाई लेते हैं या फिर हम अपने डॉक्टर को किसी भी चीज़ के लिए दिखाने जाते हैं तो हमेशा हमें अगर पहले से किसी और प्रॉब्लम से हम जूझ रहे हैं, कोई भी नॉन मेडिकल कंडीशन है, तो उसके बारे में हम अपने डॉक्टर को ज़रूर बताना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे हम डेक्सोरेंज कैप्सूल हमारे डॉक्टर में प्रिस्क्राइब कर रहे हैं खून की कमी होने के कारण, कुछ एक न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ के होने के कारण। तो यहाँ पे ये बताना ज़रूरी है, मान लीजिए आपको डायबिटीज़ है पहले से, हार्ट प्रॉब्लम है, किडनी या लिवर डिसफंक्शन है, कुछ ब्लड रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, या फिर पेट से जुड़ी कोई समस्या है, मेल एब्जॉर्प्शन जैसी कोई तकलीफ़ है, ऐसी कोई भी परेशानी है तो आप अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं। साथ ही साथ प्रेगनेंसी और लैक्टेशन जैसी अगर कंडीशन है तो उसके बारे में भी अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं। हालांकि ये दवाई प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में सेफ़ है, इसको प्रिस्क्राइब किया जाता है, लेकिन अगर ऐसी कोई कंडीशन है तो आपको अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म ज़रूर करना चाहिए। अगर हम स्पेसिफिक डिजीज़ की बात करें जो कि इंटरेक्ट कर सकता है, जिसका थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है इस दवाई के साथ में, वो ये है कि मेल एब्जॉर्प्शन है, या फिर हाइपोकैलेमिया है, या फिर लिवर या किडनी डिसफंक्शन जैसी कंडीशंस हैं। तो ये स्पेसिफिक डिजीज कंडीशन है जो कि डेक्सोरेंज के साथ में प्रॉब्लम कर सकते हैं। साथ ही साथ आप कोई और दवाई ले रहे हैं जो बीमारियां मैंने बताई उनके लिए, या फिर कोई और ओवर द काउंटर आप ड्रग का इस्तेमाल करें, किसी और सप्लीमेंट का इस्तेमाल करें, कोई विटामिन सप्लीमेंट है, कोई और न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट ले रहे हैं, किसी हर्बल प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें, उसके बारे में भी आपको अपने डॉक्टर को ज़रूर इन्फॉर्म करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे भी ऐसा होता है कि किसी और दवाई के साथ कई बार हम जो दवाई दे रहे हैं वो इंटरेक्ट करके कोई हार्मफुल इफेक्ट या अनडिज़ायरेबल इफेक्ट दे सकता है। तो इन सारी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए आप किस दवाई का, किस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं पहले से, वो अपने डॉक्टर को बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे स्पेसिफिक ड्रग्स की अगर बात करें जिनके साथ डेक्सोरेंज कैप्सूल इंटरेक्ट कर सकता है, तो वो है कुछ एक एंटीबायोटिक्स हैं जैसे कि क्लोरिफेनिकॉल, इनऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कि आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड, हार्मोनल सप्लीमेंट है, हार्मोनल मेडिकेशंस है लाइक लेवोथायरॉक्सिन है, एंटासिड्स हैं कुछ, इन सब के साथ में डेक्सोरेंज कैप्सूल इंटरेक्ट कर सकती है। तो इन दवाइयों के साथ डेक्सोरेंज को देना हो सकता है कि अवॉइड करना पड़े। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन अपने डॉक्टर को देना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं लाइफस्टाइल के बारे में। जब भी हम कोई दवाई लेते हैं किसी भी बीमारी के लिए तो थोड़ा सा हमें अपने जीवन शैली में बदलाव लाना चाहिए, ताकि जो दवाई का बेनिफिट है वो काफ़ी ज़्यादा आपको मिल सके, यानी कि मैक्सिमम मिल सके, और आपके जो रिकवरी के चांसेस हैं, आपके जो ठीक होने के चांसेस है वो कहीं ज़्यादा बढ़ सके। तो यहाँ पे जैसे हम न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के लिए, खून की कमी के लिए डेक्सोरेंज कैप्सूल को एडवाइस करें, वहाँ पे हमें बैलेंस डाइट भी लेना चाहिए, आयरन रिच खाने का प्रयोग करना चाहिए, अच्छी नींद लेनी चाहिए, अपने ओवरऑल हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, थोड़ा सा एक्सरसाइज रेगुलर बेसिस पे हमें करना चाहिए, योगा और मेडिटेशन को भी अपना सकते हैं ताकि जो स्ट्रेस का लेवल है वो अपनी लाइफ से कम कर सकें। फाइबर इंटेक, साथ में पानी का इंटेक बढ़ाना चाहिए। उसके अलावा स्मोक नहीं करना चाहिए, अल्कोहल कंजम्पशन नहीं करना चाहिए, और जितना हो सके घर का बना हल्का खाना खाना चाहिए। जो प्रोसेस्ड फूड हैं, फ्राइड फूड हैं, उनको हमें अवॉइड करना चाहिए। तो ये जब सारी चीज़ें हम फॉलो करते हैं और डॉक्टर का प्रिस्क्राइब किया वो जो दवाई है उसको लेते हैं, तो हमारा जो हमारे हेल्थ के लिए जो बेनिफिट है दवाई का वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस वीडियो में हमने डेक्सोरेंज कैप्सूल से जुड़ी जानकारियाँ शेयर की। उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल होगा। साथ ही अगर आप कुछ और भी जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाके हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा ये भी हमें कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।